नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कई दिनों से जितने भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम कब आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगी, तो आप सभी को बता दें कि तैयार हो जाइए। बहुत ही जल्द यानी कि अगले ही महीने आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और फॉर्म फिलअप भी करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी कि क्या पोस्ट है और पोस्ट के साथ साथ सैलरी क्या है, साथ ही में उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सैलरी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानना कि जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें मिलना कितने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जानेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक डिलीवर कर पाए। लेकिन उसके बावजूद आपकी कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी रह जाएगी, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में थोड़ी सी डिटेल जो है वो बहुत थोड़े से देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं और भी डिटेल जानने की ज़रूरत है या कहीं पे आपका कुछ पॉइंट फंस रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उस पर आपको वीडियो पहुंचा करके आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। ठीक, तो आइए जानते हैं कि ये 4.0 में टोटल पोस्ट कितनी खाली है और फिर आएगी कब, फिर पोस्ट और सैलरी, योग्यता, ये सारी जानकारी जानेंगे। तो इससे पहले भी एक वीडियो में आपको हमने इंफॉर्मेशन दी थी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा निकाला गया था उसमें बताया गया था कि टीचर की लगभग 1,60,000 पोस्ट खाली है। इतनी रिक्तियां टीचर्स के लिए खाली है, कुल 1,60,000, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप वाकई तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि एक गवर्नमेंट जॉब हमारा होना ही चाहिए, तो इस बार मौका बढ़िया है। इतनी बड़ी वैकेंसी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो वही हैं जो फॉर्म भरते आ रहे हैं, बस थोड़े से बच्चे और एलिजिबल हो गए होंगे। लेकिन जब सीटें कम होती हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इतनी ज्यादा वैकेंसी होने का मतलब है कि एक चांस आपका होना तय है, बस मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। ये फॉर्म आएगा कब, जिसका इंतजार बहुत देर से अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि आएगा कब, ये बताओ आएगा कब। तो ये जो फॉर्म है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सितंबर की लास्ट तक, बिल्कुल 15 अगस्त नहीं बोलेंगे, सितंबर की लास्ट में ही, सॉरी सितंबर की बात करेंगे, अगस्त में तो नहीं, क्योंकि अगस्त में आपका रिजल्ट आ रहा है 3.0 का। तो सितंबर में आपको देखने को मिल जाएंगी। 15 सितंबर के बाद से सितंबर के लास्ट में समझ लीजिए आ ही जाएगी वैकेंसी, और फिर फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम डेट भी पता चल जाएगी कि दिसंबर तक आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। यानी समय बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी समय है अच्छी खासी रिक्तियां निकली हुई हैं, तो हम थोड़ी सी मेहनत कर ले जाएंगे तो एक नौकरी तो मेरी तय है, यकीन मानो। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो योग्यता यहाँ पे अगर आप 1 to 5 की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रहे हैं। इसके बावजूद कोई क्वेरी हो तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इससे जुड़ी जो भी जानकारी हो बीएड आपके टीआरई 4.0 से वो आप तक पहुंच पाएगी। अगर आप 9 to 12 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपसे जो क्वालिफिकेशन है बीएड तो होना ही चाहिए। अगर आप 9 to 12 डिग्री एग्जाम को इसकी तरफ 9 to 12 की तरफ मूव कर रहे हो तो फिर पैटर्न जान लेते हैं। पैटर्न क्या है, तो जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये आपकी जो लैंग्वेजेस है इसमें आपका 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। यानी कई सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल रही, जो भी आपकी लैंग्वेज आप चूज करोगे पेपर के लिए उसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और उसी के साथ जर्नल स्टडी का पेपर होगा जो कि 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क के। यानी टोटल पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 मार्क्स के, और टोटल जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का टाइम होगा। सैलरी की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो तो जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो है 35,700। यानी कि मूल वेतन तो आपका 25,000 है, लेकिन भत्ता अलाउंस वगैरह जुड़ करके ईपीएफ वगैरह कट वगैरह हो करके जो आपके हाथ में आपको सैलरी मिलने वाली है वो होगी 35,000 प्लस। यानी कि एक अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल रही है आपके हाथ में, और ये
कम नहीं है। अगर आप एक पोस्ट ले लेते हो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में और कम से कम 30,000 रुपए अगर आपके हाथ में आ रहे हैं तो जीवन में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ठीक है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, घर वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एटलीस्ट इतना है कि आप हर महीने निकाल सकते हो, जरूरतें पूरी कर सकते हो। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो और सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 40,000 कुछ रुपए मिलेंगे सैलरी में, और जो कि मूल वेतन इसका है 28,000 रुपए। ईपीएफ वगैरह दुनिया भर की चीजें, भत्ता वगैरह लगा के, काट पीट के ये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 9 to 12 के लिए अप्लाई कर रहे हो और सेलेक्ट होते हो तो आपको मिलने वाली है 44,000 प्लस यहां पर सैलरी। यानी सोचो, कम से कम 30,000 तो आपके पास है ही, और ये 30 भी नहीं है, ये 35 है, जिसका डाटा हम कम बता रहे हैं घटा करके बोलने के लिए कि मान के चलो कि लगभग 30,000 से ज्यादा ही है। और अगर आज के समय में जीवन को वाकई सुचारू रूप से चलाना है और जरूरतें पूरी करना है तो मुझे लगता है कि ये सैलरी वाकई आपकी जरूरतें तो जरूर पूरी कर सकते हो और साथ ही में जीवन को सुचारू रूप से चला भी सकते हो। क्योंकि जॉब के लिए हम लोग सभी लोग इसीलिए उतरते हैं, इसीलिए निकलते हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें जरूरत होती है पैसों की, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को, जीवन यापन बहुत सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो आप भी सब भी इसीलिए इस सेक्टर में उतरे हो कि एक गवर्नमेंट जॉब एटलीस्ट हाथ में आ जाए, जिससे हम अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सके। और अगर आपको लगता है कि इतने से अमाउंट में क्या होगा, सिर्फ जरूरतें पूरी होंगी, आगे क्या, तो जज्बा आपका काम आता है। यानी कि एक टाइम होता है आपका, जब टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो एक टाइम होता है फिक्स कि इतने से इतने टाइम तक के, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोले तो 4 बजे तक क्लासेस से आप फ्री हो जाते हो, 5 बजे तक घर आ जाते हो। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है वो टाइम आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो, कोई भी बिजनेस डाल के या घर में ही किसी को कोई बिजनेस करा के उसमें सपोर्ट करके। बोलोगे स्कूल के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है, तो ये आपका जज्बा ही तो है जिसको आप ढीला कर रहे हो। यानी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखो, उसके अंदर अगर जज्बा है तो वो बुढ़ापे में भी कार्य करता है और इनकम करने की क्षमता रखता है। तो हमारे अंदर का जो स्टैमिना है, जो जज्बा है, उसको हम कितना स्ट्रांग कर ले, विल पावर को कितना स्ट्रांग कर ले कि हम उसके बाद भी अपने आप को इतने जोशशील रख पाए कि हम चीजों को कर पाए। यानी कि कुल मिला के अगर आप इनको लगता है कि ये कम है, अगर लगता है ये कम है, तो इसके बावजूद भी आपके पास अपनी चीजों को मजबूत करने का तरीका आपके हाथ में है, वो आप कर सकते हो। लेकिन इतना तो आपको हर महीने आपके हाथ में मिलना ही है, जिसके लिए सोचना नहीं है। आपको सारी चीजें, इवन मेडिकल की चीजें भी इसमें आपको इंक्लूड रहती हैं। तो और क्या, कहीं ना कहीं जीवन को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने के लिए वाकई बहुत आसान है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पदों पर रिक्तियां निकलने वाली है। तो ये मौका तो नहीं छूटना चाहिए कि जाने इसके बाद कब इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो मुलाकात करेंगे इसी के साथ अगली किसी सूचना के साथ। सेशन को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी सुझाव हो, जो भी प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। धन्यवाद।